नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की सीरीज आपकी लगातार चल रही है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस कारण हमने इसको MIQ नाम दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें प्रतिदिन मैं 8-10 क्वेश्चन ऐसे जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उन्हीं पर मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की दृष्टि से है। कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और इस क्लास को प्लीज शेयर भी कर दें, ताकि अन्य लोग भी जुड़ जाएं। अधिक से अधिक लोगों को आप सब्सक्राइब करवाइए। आपका ये अपना संस्थान द काउंसिल सैकड़ों IAS पीसीएस देने के लिए विख्यात रहा है और दिया है इसने बहुत सारे संस्थाओं को और बहुत सारे अधिकारियों को बनाया है इस संस्थान ने। और अभी भी उस चीज को लगातार बनाए रखते हुए हम लोग ऑनलाइन दुनिया में भी कदम रख चुके हैं, ताकि काउंसिल में पढ़ने वाले बच्चे किसी भी जगह से तैयारी अपनी कर सकते हैं, उनको रुकावट ना हो। साथ ही जो है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज भी चल रहे हैं लगातार, और आप लोग जो भी इच्छुक हैं यूपी पीसीएस या यूपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं, वो लोग आकर के यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और अपने लक्ष्य को सार्थक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के संदर्भ में बात चल रही है, जो 2022 में भी आयोजन इसका हुआ, ये जारी हुई है। तो आप देखेंगे कि 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये है, इसका आयोजन लास वेगास नेवादा में स्थित एजीएम ग्रैंड गार्डन एरिना में किया गया। ध्यान से देखिएगा, इसका आयोजन लास वेगास नेवादा में स्थित एजीएम ग्रैंड गार्डन एरिना में किया गया। और दूसरा है, फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में यह पुरस्कार जीता। दो कथन दिए गए। अब पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो हाल ही में अगर बात करें 2022 में 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन जो लास वेगास नेवादा में स्थित एजीएम ग्रैंड गार्डन एरिना में किया गया, तो इसका जो सही उत्तर मतलब सही आपको ऑप्शन पहला जो दिख रहा है कथन, ये सही है। अब इसमें देखेंगे इस वर्ष जो है 2022 में दो भारतीय संगीतकार, जिसमें एक का नाम फालू है और दूसरे का है रिकी केज। ये दो लोगों को भी ग्रैमी अवार्ड विजेताओं में शामिल किया गया। तो भारत से दो लोग, आपको भारत के दो संगीतकार दिखेंगे, फालू और रिकी केज। इसमें आप देखेंगे भारतीय अमेरिकी गायिका रही और गीतकार रही हैं। फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। तो ये जो गायिका फालू है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो फालू जो है अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत रही है। तो दूसरा कथन भी इसका सत्य है। तो इसके दोनों कथन सत्य हैं, और चूंकि पूछ रहा है कि इसका सही मतलब कथन सत्य कौन सा है, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा, यानी एक और दो, दोनों कथन इसके सत्य हैं। अगर अब बात करें इसमें जो भारत की दूसरी संगीतकार शामिल है जिनका रिकी केज नाम है, उनके बारे में बात करें तो रिकी केज ने अपना दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता, यानी दूसरी बार वो जीत रही हैं इस पुरस्कार से। और फिर आप देखेंगे कि रिकी केज और स्टीवर्ट कोपलैंड, ये दो आपको संगीत के नाम दिखेंगे। नाम है रिकी केज और स्टीवर्ट कोपलैंड। इन दोनों ने मिल करके सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। दोनों लोगों ने मिलकर के जीता है। और रिकी केज ने अगर बात करें तो अपना पहला ग्रैमी अवार्ड 2015 में जीता था, और दूसरा कब जीत रहे हैं, 2022 में जीत रहे हैं। चूंकि जो कथन दिए गए हैं उसके अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देख लीजिए आप तथ्यों को। ग्रैमी अवार्ड से के बारे में बात चल रही है। तो 2022 में 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन लास वेगास नेवादा में स्थित एजीएम ग्रैंड गार्डन एरिना में किया गया। और इस वर्ष दो भारतीय संगीतकार फालू और रिकी केज ग्रैमी अवार्ड विजेताओं में शामिल की गई। और भारतीय अमेरिकी गायिका गीतकार फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में
अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। वहीं संगीतकार रिकी कैज ने अपना दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता और रिकी कैज और स्टीवर्ट कोपलैंड ने सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो ये लोग संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को जीत रहे हैं, न्यू एज एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार। वहीं रिकी कैज ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड वर्ष 2015 में जीता था, ये आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना यानी IACS शुरू की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है, अगर पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत के कुछ राज्यों से चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देना। यानी भारत के कुछ राज्य होंगे जहां से आप देखेंगे विश्व के जो अंतरराष्ट्रीय कुछ चुनिंदा स्थल होंगे, जो गंतव्य होंगे, वहां पर जो है उनके हवाई संपर्क को जोड़ना है, इसका उद्देश्य है। अब इस अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना में आप देखेंगे राज्य सरकारों द्वारा इसको समर्थित किया गया, राज्य सरकार इसको समर्थित की है। मणिपुर देखेंगे, असम देखेंगे, त्रिपुरा की जो राज्य सरकारें हैं, इन्होंने गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला से को देखेंगे। तो ये लोग राज्य जो है, जो मणिपुर, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला को ढाका, बैंकॉक, यांगून, काठमांडू, मांडले, चटगांव, हनोई व कुनमिंग जैसे अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने हेतु आप देखेंगे पहले ही मार्गों की पहचान कर ली थी। तो चूंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। देखिए, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई। उद्देश्य है भारत के कुछ राज्यों से चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है। और अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य सरकारों द्वारा इसको समर्थित किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किसी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन है कि वू यजून ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। 2 कथन दिए गए। अब पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या है? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। असत्य कथन पूछ रहा है। अभी बात करें हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में आप देखेंगे हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची जारी की गई। और इस सूची में आप देखेंगे वर्तमान दुनिया के 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति आपको दिखेंगे। तो वर्तमान दुनिया में 124 जो है स्वनिर्मित महिला अरबपति दिखेंगे, जो स्वयं के माध्यम से आप देखेंगे अपने साम्राज्य को खड़ा करती हैं और रिचेस्ट श्रेणी में आती हैं, अमीर महिलाओं में आती हैं। 124 महिलाएं ऐसी आपको दिखेंगी। अब इन 124 महिलाओं में आप देखेंगे 2/3 महिलाएं जो है आपको चीन से नजर आएंगी। चीन में सबसे ज्यादा 2/3 महिलाएं नजर आएंगी। और उसके बाद आपको अमेरिका और ब्रिटेन की महिलाओं का स्थान समझ में आएगा। तो जो रिचेस्ट सूची जारी की गई, जो 124 महिलाएं इसमें बताया गया कि स्वनिर्मित महिला अरबपति, उसमें से 1/3 चीन के दिखेंगे, उसके बाद अमेरिका को दिखेंगे, उसके बाद ब्रिटेन के दिखेंगे। ये आपको ध्यान देना। और चीन की ही बीजिंग में आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, उनका नाम है वू यजून। वू यजून जो है इस सूची में अब शीर्ष स्थान पे, उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी इस सूची के अनुसार जो शीर्ष अमीर महिलाओं में शामिल है वो यजून है। इनके पास जो संपत्ति है, अनुमानित संपत्ति $17 बिलियन इनके पास संपत्ति है। इसके साथ ये फर्स्ट नंबर पर आई हुई है। और भारतीय महिलाओं में नायका की सीईओ हैं और संस्थापक है फाल्गुनी नायर। भारत में फाल्गुनी नायर जो है ये $7.6 अरब के साथ शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची है।
तो जो 10 शीर्ष महिलाओं की सूची इसमें जारी हुई, जिसमें पहले पर तो आपको वो यजून दिखेंगी, उसमें से 10 आपको जोड़ेंगे तो 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में आपको भारत की फाल्गुनी नायर आपको भी देखने को मिलेंगी। और राधा बेम्बू जो है 3.9 बिलियन डॉलर के साथ भारत की दूसरी सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला आपको दिखेंगी, अरबपति दिखेंगे। अब हुरून सूची में जो है उन्हें 25वें स्थान पर रखा गया। किसे? राधा बेम्बू को 25वें स्थान पर उनको रखा गया। फिर आप बात करें इसी में आगे की, तो ये जो रिपोर्ट है हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन वर्ल्ड 2022, यह जो है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इस बार जो 2022 में प्रकाशित हुआ है ये 12वां संस्करण है इसका। कितना है? 12वां संस्करण। तो चूंकि ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं और पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी न तो 1 और न ही 2 आपको दिखाई देगा। देखिए तो ये आपको यू जो है ये आपको यू यजून दिखाई दे वहीं उनका फोटो है ये। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची जारी हुई। और इस सूची के अनुसार वर्तमान दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिलाएं अरबपति हैं। सूची में 2/3 महिलाएं चीन की, उसके बाद आपको अमेरिका और ब्रिटेन की दिखाई देंगी। बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर है वो यजून ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब उनकी अनुमानित संपत्ति आपको 17 बिलियन डॉलर के दिखाई देगी। वहीं भारतीय महिलाओं में नायका की सीईओ और संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर को 7.6 अरब डॉलर के साथ शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। फिर बात करें राधा बेम्बू 3.9 बिलियन डॉलर के साथ भारत की दूसरी सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। हुरून सूची में उनको 25वें स्थान पर रखा गया है। अब इस बार जो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की गई ये 12वां संस्करण आपको दिखाई देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे गैनोडर्मा ल्यूसीडम जिसको जादुई मशरूम कहा जाता है, इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। ये जो गैनोडर्मा ल्यूसीडम है, जादुई मशरूम है, ये क्यों चर्चा में रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है? तो आपको बता दें कि व्यापार और आजीविका के लिए लकड़ी के लट्ठों और बुरादों पर खेती करके जो है ये गैनोडर्मा ल्यूसीडम को जो है आप देखेंगे लोकप्रिय बनाने हेतु तो वैश्विक स्तर पर प्रसार किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। तो किसके माध्यम से? व्यापार और आजीविका के लिए लकड़ी के लट्ठों और बुरादों पर खेती किया जा रहा है इसके माध्यम से ये विश्व की दुनिया में लोकप्रिय इसको प्रदान किया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण ये चर्चा में रहा। अब ये जो गैनोडर्मा ल्यूसीडम है ये आप देखेंगे मधुमेह है, कैंसर है, सूजन है, अल्सर है, इसके साथ साथ आप देखेंगे बैक्टीरिया है और त्वचा के संक्रमण जैसी बीमारियों को ठीक करने में काम आएगा। और सर्दियों में उपयोग किया जाने वाला एक औषधि मशरूम आपको दिखाई देगा। तो औषधि के क्षेत्र में ज्यादा आपको मशरूम होगा। और इससे जो है कि जिस कारण ये दिख रहा है कि ये औषधियां हैं, शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुमेह के लिए, कैंसर के लिए, सूजन के लिए, अल्सर के लिए, जिस कारण इसको अमरता का मशरूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अमरता का मशरूम बोला जाता है। जादुई मशरूम तो एक नाम है, इसको अमरता का मशरूम बोला जाता है। और साथ साथ इसको आकाशीय जड़ी बूटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आकाशीय जड़ी बूटी। और उसके साथ विश्व स्तर पर लाल ऋषि मशरूम के नाम से यह प्रसिद्ध है। किस नाम से? लाल ऋषि मशरूम के नाम से प्रसिद्ध है। तो अमरता का मशरूम, आकाशीय जड़ी बूटी, लाल ऋषि मशरूम, ये तीनों इसके नाम अन्य नाम है। तो इसका जो डी ऑप्शन दिख रहा है उपर्युक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी डी आपको दिखाई देगा। देखिए आप मशरूम को हम दिखाते हैं आपको। तो उपर्युक्त सभी आपको इसमें उत्तर नजर आ रहा है। और मैं आपको मशरूम दिखाता हूं। ये मशरूम आपको स्क्रीन पर दिख रही है, मशरूम की फोटो। तो व्यापार और आजीविका के लिए लकड़ी के लट्ठों और बुरादों पर खेती करके गैनोडर्मा ल्यूसीडम यानी जादुई मशरूम को लोकप्रिय बनाने हो तो वैश्विक स्तर पर प्रयास हुआ। मधुमेह, कैंसर, सूजन, अल्सर के साथ साथ बैक्टीरिया और त्वचा के संक्रमण जैसी बीमारियों को ठीक करने हो तो सर्दियों में उपयोग
वाला एक आपको औषधि मशरूम ये दिखाई देगा, और इसको अमरता का मशरूम, आकाशीय जड़ी बूटी और शुभ जड़ी बूटी के साथ साथ जो है कि इसको विश्व स्तर पर लाल विसी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका उत्तर सही आपको दिखाई देगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का। हाल ही में खबरों में रहा जमीनी द्वीप जिसको स्नैक आइलैंड भी बोलते हैं, ये किस सागर या महासागर में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा जमीनी द्वीप किस सागर या महासागर में स्थित है? ऑप्शन है लाल सागर, बी है काला सागर, सी है अरब सागर और डी है बेरिंग सागर। तो ये जो जमीनी द्वीप है जिसको आप स्नैक आइलैंड भी बोलते हैं, ये जो है यूक्रेन के स्वामित्व वाला जो है लगभग 16 हेक्टेयर का चट्टानी द्वीप है। जमीनी द्वीप के बारे में बात करें जो उसको स्नैक आइलैंड बोला जा रहा है, ये यूक्रेन के स्वामित्व में है। किसके अधीन है? ये यूक्रेन के स्वामित्व में है। अब ये लगभग 16 हेक्टेयर का चट्टानी द्वीप है, 16 हेक्टेयर में बसा है और चट्टान के द्वारा ही दिखेगा, जो कि क्रीमिया जो है उससे लगभग आप देखेंगे 300 किलोमीटर पश्चिम में ये दिखाई देगा, काला सागर में स्थित है। जमीनी द्वीप कहाँ स्थित है? काला सागर में। और इस जमीनी द्वीप पर आप देखेंगे स्वामित्व किसका है? यूक्रेन का है। और यहाँ आपको जो देखेंगे ये क्रीमिया से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर भी आपको दिखाई देगा। और किस प्रकार का ये द्वीप है? ये चट्टानी द्वीप है, ध्यान रखिएगा। यूक्रेन ने यहाँ पर देखेंगे उन 13 सैनिकों को सम्मानित किया है जो रूसी सेना से द्वीप की रक्षा करते हुए मारे गए थे। तो यहाँ पर जमीनी द्वीप में जो है 13 सैनिक यूक्रेन के मारे गए थे जो रूस से युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, रक्षा करते हुए इस द्वीप की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वोलोडिमीर जेलेंस्की जो है, उन्होंने प्रत्येक गार्ड को यूक्रेन के हीरो की मरणोपरांत उपाधि से सम्मानित किया। यहाँ जो लोग 13 लोग मारे गए हैं सैनिक, उनको यूक्रेन का हीरो की कह करके उनको मरणोपरांत, यानी वो शहीद हुए हैं, उनके मरणोपरांत उनको यूक्रेन का हीरो उपाधि से सम्मानित किया गया इन 13 लोगों को, जिस कारण ये जमीनी द्वीप चर्चा में रहा। तो ये कहाँ स्थित है? काला सागर में स्थित है। इस पे स्वामित्व किसका है? तो यूक्रेन का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी काला सागर। देखिए आप, ये आपको जो है जमीनी द्वीप दिखाई दे रहा है जिसको स्नैक आइलैंड बोलते हैं। ये द्वीप की फोटो आपको दिख रही होगी। तो जमीनी द्वीप यूक्रेन के स्वामित्व वाला लगभग 16 हेक्टेयर का चट्टानी द्वीप है, क्रीमिया से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में काला सागर में स्थित है। यूक्रेन ने उन 13 सैनिकों को सम्मानित किया है जो रूसी सेना से द्वीप की रक्षा करते हुए मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने प्रत्येक गार्ड को यूक्रेन के हीरो की मरणोपरांत उपाधि से सम्मानित इसमें किया है, जिस कारण ये जमीनी द्वीप चर्चा का विषय बना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दूसरी तरफ 2 कांच के गोले देखे हैं? पूछ रहा है, फिर से देखिएगा कि हाल ही में किस देश के रोवर ने चंद्रमा के दूसरी तरफ 2 कांच के गोले देखे हैं? अमेरिका, रूस, भारत, चीन। तो किस देश के रोवर ने देखा है, ये बात चल रही। तो बात करें कि किस देश के रोवर ने, तो चीन के U22 रोवर ने हाल ही में चंद्रमा के दूसरी ओर कांच के 2 अजीबोगरीब गोले देखे हैं। तो चीन का U22 रोवर है जिसने ये देखा है। और चंद्र सतह पर पाए जाने वाले यह गोले अपनी तरह के पहले हैं, जिस कारण ये चर्चा है। अपनी तरह से ये देखे गए, ये पहले आपको गोले दिखाई देंगे। और शोधकर्ता जो हैं वो कहते हैं कि ये हाल ही में बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चंद्रमा के दूसरी ओर दो कांच के गोले हैं, तो हाल ही में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब U22 रोवर और नासा के अपोलो 16 मिशन दोनों द्वारा हालांकि कांच को पहले भी चांद पर देखा गया चुका था, लेकिन कांच के गोलों का यह पहला नजारा है। अब ये जो देखा गया है चीन की U2 रोवर द्वारा दिखा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी चीन दिखाई देगा। मैं आपको स्थल दिखाता हूं उसका, ये आपको दिखेगा। तो चीन के U22 रोवर ने चंद्रमा के दूसरी ओर कांच के 2 अजीबोगरीब गोले देखे। चंद्र सतह पर पाए जाने वाले गोले अपनी तरह के पहले हैं। U2 रोवर और नासा के अपोलो 16 मिशन दोनों द्वारा हालांकि कांच को पहले भी चांद पर देखा जा चुका है, लेकिन कांच के गोले का यह पहला नजारा अभी देखा जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि शोधकर्ता ये कहते हैं कि यह गोला जो है हाल ही में बने हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा शोधकर्ता मान रहे हैं। उसका सही उत्तर आपको चीन नजर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्या है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर है। ऑप्शन है कानपुर, बी है भुवनेश्वर, सी है मुंबई और डी है भोपाल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा आप देखेंगे कानपुर में 98वीं यानी 58 सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। तो ये इसका कानपुर में आयोजन किया गया था शतरंज चैंपियनशिप 2022 का, जो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है कानपुर में। अब इसमें आप देखेंगे 184 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 23 ग्रैंड मास्टर थे और 30 अंतरराष्ट्रीय मास्टर शामिल थे। कितने लोग टोटल शामिल हुए थे, तो 184 लोग शामिल हुए थे। और ये जो 7वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2022 में थी, ये भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी। एक अन्य तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि ये पूछ रहा है सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की बात कर रहा है, 2022 का मेजबान कौन सा शहर रहा है, तो ये कानपुर रहा है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। एक अन्य तथ्य आप जानते रहिएगा कि 7वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी। तो भुवनेश्वर में 7वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2022 हुआ था। जो क्वेश्चन से ऑप्शन से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखिए आप, ये शतरंज की बात चल रही है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा कानपुर के में 98वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। 184 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे, जिसमें 23 ग्रैंड मास्टर दिखेंगे और 23 अंतरराष्ट्रीय मास्टर शामिल दिखाई देंगे। और 7वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2022 भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह फरवरी की घटना है, क्योंकि साल भर के भी क्वेश्चन आपको कराने हैं, उसको भी ध्यान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहे XE वेरिएंट। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहे XE वेरिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है XE वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। दूसरा है पहली बार इसे जनवरी 2022 में यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया। 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही 2। ये जो XE वेरिएंट है, हाल ही में आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक व्यक्ति जो है संक्रमित होने की संभावना बताई जा रही है। किस वेरिएंट से संक्रमित हुआ है, ऐसी संभावना है। अभी ये पता नहीं चला है कि वो संक्रमित है या नहीं। संभावना बताई जा रही है कि वो व्यक्ति जो है महाराष्ट्र में है, वो संक्रमित की संभावना बताई जा रही है, जिस कारण XE वेरिएंट जो है चर्चा में आया। और बात करें XE वेरिएंट की, तो ये जो है XE वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। लेकिन अभी आप देखेंगे, हालांकि अभी तक भारत में XE वेरिएंट पाया नहीं गया है, बस संभावना वहां बताई जा रही है, पाया अभी नहीं गया है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट 2022 में आप देखेंगे पाए गए 90% से अधिक संक्रमणों के लिए जिम्मेदार है ओमिक्रॉन वेरिएंट। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 प्रमुख सब वेरिएंट हैं, जिसको BA.1 बोलते हैं और BA.2 बोलते हैं। अब ये आपको एक सब जो दिखाई देगा, तीसरा दिखाई देगा जो XE वेरिएंट बोल रहे हैं। और ये जो है कि अभी संभावना बताई जा रही है और भय नहीं। लेकिन अगर इसकी बात करें कि ये XE वेरिएंट पहली बार कहां दिखाई दिया था, तो पहली बार इसको जनवरी 2022 में यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया था, यूके में खोजा गया था। तो इसके सही उत्तर दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी एक और 2 दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन आपको सही दिखाई देगा। देखिए आप, तो 1 और 2 दोनों आपको सही दिखाई दे रहे हैं। और इसका आपको कोरोना का दिख रहा है कि आपको फोटो। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है और अभी तक भारत में XE वेरिएंट नहीं पाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट 2022 में पाए गए 90% से अधिक संक्रमणों के लिए जिम्मेदार इसके 2 प्रमुख सब वेरिएंट है, BA.1 और BA.2। XE वेरिएंट का को पुनः संयोजक भी कहा जाता है, तो पुनः संयोजक भी XE वेरिएंट को बोला जाता है। और पहली बार इसे जनवरी 2022 में यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया। और अब तक विभिन्न देशों में XE के 600 से अधिक नमूने मिल चुके हैं पूरे विश्व में। लेकिन अभी भारत में इसको
जो है वेरिएंट नहीं पाया गया। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने जो है 8 क्वेश्चन को ही लिया हुआ है और इसको लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए, जो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेकर के आ रहा हूँ, फालतू संख्या बढ़ाने से कोई मतलब इसका नहीं है। तो आपको 8 क्वेश्चन के साथ इसको आप देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।